द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। झटके क्या, जमकर फजीहत हो रही है, लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलविदा कहा, फिर दारा सिंह चौहान ने कहा, और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े विधायक जो भाजपा से लंबे वक्त से जुड़े रहे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक, बल्कि इटावा में खुद यादव होते हुए भाजपा का झंडा जो बुलंद कर रहे थे, उन्होंने भी भाजपा को अलविदा कह दिया है और समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। जी हां, आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सियासी नैया डूबने वाली है और अब उसमें से कूद कूद कर भागने लगे हैं न केवल उनके सहयोगी यानी गठबंधन वाले, बल्कि खुद उनके विधायक, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके सांसद और उनके मंत्री। बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही है, स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में, पहले बसपा में थे और 2018 में शामिल किस में हुए, भाजपा में। अचानक से उनके सारे पाप धुल गए थे। ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आखिरकार अब उनके साथ क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया, मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, ये सबको पता है। उसके दूसरे ही दिन एक और बड़ा झटका लग गया, यानी कि दारा चौहान जो खुद योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, लग रहा था कि दारा चौहान नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अमित शाह लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे, मान मनोबल कर रहे थे, हाथ पैर जुड़े जा रहे थे, गिड़गिड़ाया जा रहा था। लेकिन दारा सिंह चौहान ने भी आखिरकार भाजपा को अलविदा कह दिया, कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं वो बताते हैं। दरअसल ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक 6 से ज्यादा विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन एक विधायक का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। वो ऐसे विधायक हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए थे, और यही एक वजह है जिसके चलते भाजपा के लिए एक करार झटका भी है। नाम है अवतार सिंह भड़ाना। भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी वो नेता रहे, विधायक 3 बार के रहे, लेकिन अब उन्होंने आरएलडी ज्वाइन कर ली है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से खबरें पढ़ते हैं और बताते हैं। जो एनबीटी है उसने लिखा है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका, गुर्जर नेता और विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने पार्टी छोड़ी, आरएलडी में हुए शामिल। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, आपको बता दें। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और अगर आप इधर की तरफ जाएंगे, नोएडा की बात करेंगे, मेरठ की बात करेंगे, बागपत की बात करेंगे और ये मुजफ्फरनगर की एरिया की बात करेंगे, तो इस एरिया में गुर्जर और जाट, ये 2 बड़ी जो जाति हैं, इनका प्रभुत्व है, यानी बड़े तादाद में वोटर्स हैं और ये निर्णायक वोटर्स हैं। वो तय करते हैं किसकी सत्ता है, किसकी नहीं। जब जाट वोटर्स और गुज्जर वोटर की अगर हम बात करें तो दोनों एक साथ कभी खड़े नजर नहीं आते, बड़ी मुश्किल से। उनमें खाई और पैदा करने का काम भाजपा लगातार करती रही है। यही एक वजह है जिसके चलते पिछली बार यानी 2017 में ज्यादा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी भाजपा ने जीत ली थी, लेकिन इस बार दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अवतार सिंह भड़ाना वो शख्स है जो गुर्जरों के बड़े नेता माने जाते हैं, यानी नोएडा में उनका प्रभुत्व है। उनका नोएडा से बाहर निकलकर आसपास में जो गुर्जर नेता हैं उन पर अच्छा प्रभुत्व है, गुर्जर जो वोटर्स हैं। और ऐसे में अगर वो जाट बिरादरी के यानी खुद जयंत चौधरी के साथ मिलते हैं और उनकी पार्टी में शामिल होते हैं, आरएलडी में शामिल होते हैं, तो जाट और गुर्जर एक साथ होंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नैया डूबनी तय मानी जा रही है। यह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो इलाका जिसमें आप जाएंगे, अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में जाएंगे, इधर मुजफ्फरनगर चले जाइए, बागपत चले जाइए, नोएडा में गुर्जरों को देख लीजिए, तो ये समुदाय एक अच्छा खासा प्रभुत्व रखता है। और यही वजह है जिसके चलते अब जमकर बवाल मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में कि करें क्या। एक तरफ हम पूर्वांचल वाले को संभालते हैं, नेताओं को संभालते हैं, तो पश्चिम वाले रूट के भाग रहे हैं। पश्चिम वालों को संभालें तो अवध क्षेत्र में जो तमाम नेता वो भाग रहे हैं। अवध क्षेत्र का जिक्र कर लेते हैं। अवध क्षेत्र में एक नेता है मनीष यादव। दरअसल ये लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और यादवों को तोड़कर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को झटका देने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अब उसको खुद झटका लग रहा है कि चुनावों से पहले एक बार फिर से करारा झटका लगा है इटावा में, क्योंकि यही वो मनीष यादव थे जिनके दम पर इटावा में खाता खोल पाई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब देखिए, वहां खाता खोलना अब नामुमकिन सा हो चला है। खबर क्या है बता दें, एबीपी न्यूज ने ये खबर लिखी है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और झटका, अब इस नेता ने दिया पार्टी से इस्तीफा। नेता कौन? इटावा समाजवादी पार्टी के विरोधी बीजेपी नेता मनीष यादव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी है, यानी वो भी अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यानी एक तरफ पश्चिम में झटका लगा अवतार सिंह भड़ाना से, दूसरा लग गया अवध में
इटावा में मनीष यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे माने जा रहे थे, उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया, समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से ही इस्तीफा दे चुके हैं। रोहिलखंड में उनका अच्छा खासा दबदबा है और थोड़ा अगर देखेंगे तो अवध क्षेत्र में भी। रोहिलखंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बदायूं से उनकी जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो अभी भी सांसद है, भाजपा से सांसद है और सबको पता है कि अगर पिताजी निकले हैं तो बेटी कितने दिनों तक रहेंगी और किस तरह की स्थिति बनेगी, ये सब जानते हैं। उसका असर कितना पड़ेगा, क्योंकि बदायूं के भी कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार संपर्क में हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वैसे भी 5 विधायक पहले ही जा चुके हैं। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ा जो झटका लगा वो था दारा सिंह चौहान का। दारा सिंह चौहान ने भी, जो पहले तो शुरुआत में लगने लगा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दारा सिंह चौहान भी तुरंत इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मान मनोबल किया जाता रहा। लगातार अमित शाह फोन मिलाते रहे, घुमाते रहे, लेकिन दारा सिंह चौहान ने फोन नहीं उठाया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अब हम जाने वाले हैं। और आखिरकार क्या हुआ, दूसरे ही दिन दारा सिंह चौहान ने बड़ा झटका दे दिया, बड़ा विकेट गिर गया। योगी सरकार का बड़ा विकेट गिरा। योगी सरकार के बड़े कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी भाजपा को अलविदा कह दिया और बाहर आकर साफ तौर पर इस बात के संकेत दे दिए कि समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। सबसे पहले विकास भदौरिया हैं, जो एबीपी न्यूज के एंकर भी हैं और बड़े पत्रकार भी हैं, उन्होंने लिखा है, दारा सिंह चौहान उन नेताओं में गिने जाते हैं जो जमीनी हकीकत को पढ़ लेते हैं। पिछले कई बार से वे उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों की सटीक भविष्यवाणी करते रहे। इस बार उनका बीजेपी छोड़कर जाना क्या खतरे की घंटी है? बिल्कुल। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, आप देख लीजिएगा साथ में दारा सिंह चौहान, ये तमाम वो नेता हैं जिनका अंक गणित बहुत है। जैसे रामविलास पासवान के लिए कहा जाता था कि वो सियासी वैज्ञानिक है, सियासत की मौसम को पहचान लेते, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था सियासी गलियारों में। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर दारा सिंह चौहान को कहा जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा जाता है। इनको मालूम रहता है कि किस ओर हवा बह रही है और यही वजह है जिसके चलते स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेता और उनके साथ तमाम विधायक छोड़ के जा रहे हैं। पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ का आना तो तय है ही नहीं, तो दूसरी तरफ भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। यह स्थिति बनी हुई है और ये हम क्यों कह रहे हैं बता देते हैं। दरअसल क्या है ना कि आप तमाम चीजें देखेंगे, एक के बाद एक कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही जिस दिन उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी थी, मंत्री पद छोड़ा था और भाजपा को अलविदा कहा था, उसके दूसरे ही दिन क्या हुआ, उन पर एफआईआर दर्ज कर, उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। एक एफआईआर दर्ज हुई थी उनके ऊपर 2014 में वो बसपा के बड़े नेता थे, विधायक भी रहे और उस दौरान उन पर एक केस लगा था। उसमें उन्होंने कहा था पूजा नहीं करने का कोई बयान दिया था, पूजा ना करे कोई भी। ये जो बयान दिया था उसकी सुध कब हुई? 2022 में। सोचिए 2014 में जो बयान दिया था उसको लेकर वारंट अब जारी किया जा रहा है। यानी 2018 से लेकर अब तक वो मंत्री बने रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन डराने धमकाने की जो नीति है वो आजमाई जा रही है। खबर क्या है, खबर बता दें। बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में उथल पुथल जारी है। वहीं बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों से नेता दल बदल कर रहे हैं। इसी बीच जब मंगलवार को बीजेपी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के मामले में वारंट जारी हुआ है। और यह मामला कब का है आपको बता दें, बस 2014 का ही मामला है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव थे बसपा के और नेता प्रतिपक्ष थे। उस दौरान मौर्य ने देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया था और 7 साल पहले जो बयान दिया था उसको लेकर अब गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। यानी वॉशिंग मशीन से निकल आ चुके हैं। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, वहां जो भी नेता जाता है वो सुधर जाता है, साफ हो जाता है। यही वजह, जैसे ही वो बाहर निकले उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए भाजपा ने नीति चली है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाएगा। वो संभल जाएंगे, समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे, दोबारा वापस आ जाएंगे और उनके साथ जो विधायक हैं वो भी वापस आ जाएंगे और साथ ही संघमित्रा मौर्य जो फिलहाल भाजपा की सांसद वो बनी रहेंगी। यानी ताकत बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं साम दाम दंड भेद की जो नीति अपनाई जा रही है भाजपा की, उसे जनता भी समझ चुकी है, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक, उनके सांसद और उनके मंत्री समझ चुके हैं। यही वजह है जिसके चलते अब एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं, यानी भाजपा का साथ छोड़ा जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।